नमस्कार दोस्तों। देखिए, अग्निवीर पथ योजना जो है उसके बारे में सत्ताधारियों के द्वारा बहुत ज़्यादा फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो आइए आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या क्या फायदे हैं इस योजना के। सत्ताधारी पक्ष क्या क्या फायदे गिना रहा है। नंबर एक, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जैसे इससे पहले आर्मी में रोजगार ही नहीं मिल रहा था। देखिए, एवरेज हर साल आर्मी में 70,000 जवान भर्ती होते हैं। पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई कोरोना की वजह से, तो 1,40,000 हो गए और अगले 4 साल तक कोई भर्ती नहीं होगी क्योंकि वो ट्रेनिंग पे रहेंगे अग्निवीर। तो 4 साल हो सच्चों के 28, 2.8 और 1.4, यानी कि 4,20,000 रिटायरमेंट होने के बाद में कितने जवान भर्ती होंगे? 46,000 का 25% यानी कि 12,000। 12 से 15,000 जवान भर्ती होंगे 4 लाख जवान निकलने के बाद। परिणाम, हमारी आर्मी का साइज छोटा होता जा रहा है और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमारी बॉर्डर दो बड़े दुश्मनों से लगती है, चाइना और पाकिस्तान। दोनों परमाणु बम वाले देश हैं और ऐसे में जो हमारा ये कदम है कि आर्मी के साइज को छोटा करें, मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, वो क्या दलील दे रहे हैं? नौजवानों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। अरे भैया, जो आर्मी होती है उनका उद्देश्य ट्रेनिंग देना नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है जवान तैयार करके देश की सेवा करना। नेता बनने के लिए यदि योग्यता कम से कम 5 साल कर दी जाए ना आर्मी में, कि आर्मी में 5 साल सेवा करेगा उसके बाद ही वह नेता बनेगा, तो देश का सारा कचरा साफ हो जाए। और क्या दलील दे रहे हैं? पक्की नौकरी मिल जाएगी। सत्ताधारी पक्ष कह रहा है अग्निवीर पथ योजना से पक्की नौकरी मिलेगी, जैसे इससे पहले तो पक्की नौकरियां ही नहीं थी। कड़वा सच यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पीएचडी, डॉक्टर, ग्रेजुएट एक 10वीं फेल आदमी को वोट देकर उससे अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है। कितना बड़ा मतलब अफसोस और दुख की बात है, और वो सोच रहे वो हमारा भला करेंगे। और क्या दलील दी जा रही है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, जातिवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, वीरता के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। इन्होंने बहादुरी के आधार पे, लोगों को एक क्षेत्रीय गुण होता है डीएनए में, उसके आधार पे अपनी रेजिमेंट होती हैं और लड़ाई में इन्हीं के द्वारा खून खोलता है और दुश्मन के दांत खट्टे किए जाते हैं। लेकिन सरकार इस सब को ख़त्म करने जा रही है। उसके हिसाब से एक ऐसा आदमी है जो कटा हुआ शरीर देख ले तो बेहोश हो जाता है, एक ऐसा आदमी है जो काटने में विश्वास करता है और जोश से भर जाता है, काटता जाता है। इन दोनों को एक कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं। जात फोर्स में जातिवाद खत्म नहीं हो सकता, वो होता है बहादुरी के आधार पर। सबसे बड़ा जो एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो कि आर्मी की देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि देश सीने की चौड़ाई और जवान की लंबाई से नहीं चलता। देश चलता है दिमाग की गहराई, दिल की सफाई और ख्यालों की ऊंचाई से। और क्या दलील दे रही है हमारी सरकार? फौज नौजवान बनाना है। फौज में नौजवान, जैसे हमारी जो आर्मी है वो बुढ़ी हो रही हो। अरे, कॉमन सेंस की बात है। तुम्हारे घर में भी 17-18 साल के बच्चे होंगे, उन बच्चों की तरफ देखो और सोचो कि आर्मी के नौजवान लायक ये परिपक्व है इनका शरीर और दिमाग? ये किशोर अवस्था है। जवानी शुरू होती है 21 साल से। 21 साल के जवान को हमारी आर्मी 3 साल की ट्रेनिंग देकर 24 साल में एक अच्छा सोल्जर बनाती है और 24 से 35 साल की उम्र होती है नौजवानों की। और ये बोल रहे हैं, ये एक झूठा मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि हम आर्मी को जवान बना रहे हैं, और आज भी पूरे संसार में हमारी आर्मी सबसे नौजवान आर्मी।
एक 71 साल का बुढ़ा तो देश चलाएगा, लेकिन 22 साल का बच्चा रिटायरमेंट होगा। क्या बात है। और सभी देशवासी आराम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई विवेक से नहीं सोच रहा कि देश में हो क्या रहा है। और क्या दलील दे रहे हैं, अरे दुनिया भर की आर्मियों में ऐसा हो रहा है, ये पॉइंट और आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है उन देशों में क्या हो रहा है? उन देशों की जनसंख्या है 50 लाख। आर्मी में कोई जाना नहीं चाहता, और बहुत सारी लाइनें हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट वकील, वहाँ चले जाते हैं। आर्मियों में संख्या कम पड़ जाती है, इसलिए वहाँ सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, नेता बनो, लेकिन पहले 3 साल आर्मी में बिताने होंगे, जिससे कि आर्मी की जनसंख्या कम ना हो। इसलिए किया हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ पर आर्मी की 100 वैकेंसी तो आप निकालो, करोड़ों लोग लाइन में खड़े मिलेंगे। अपने क्या यहाँ जरूरत है इस नियम की? देखिए, वहाँ तो राजनीति में जो लोग आते हैं उनको भी अनिवार्य है कि वो पहले आर्मी में सर्विस करेंगे। तो आप ये तुलना ना करो कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की परिस्थिति देखो, भौगोलिक अवस्था देखो। उस हर देश अपनी परिस्थिति देख के चलाया जाता है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और क्या दलील देते हैं, रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या झुनझुना बजाया जा रहा है 11 लाख रुपए का? मेरे को ये समझ नहीं आ रही। 70 साल के बाद एक ऐसी नौकरी आई है जिसमें नौकरी से ज्यादा रिटायरमेंट के फायदे गिनाए जा रहे हैं। अरे भैया, 11 लाख की आप बात कर रहे हैं। 11 लाख में 22 साल की उम्र में 23 साल में रिटायरमेंट होने के बाद अपना खर्चा चलाएगा, अपनी शादी करेगा, अपने 2 कमरे बनाएगा, या बुजुर्ग माँ बाप को पालेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या कर लेगा? 11 लाख को कितना बड़ा माना जा रहा है। कल मैं एक ब्रांडेड जूतों के शोरूम में गया था, जूतों का शोरूम था, जूते खरीदने गया था, सेफ्टी शूज खरीदने थे। तो मैं क्या देखता हूं, एक जूते पे मेरी सैलरी लिखी हुई थी, जो ये 11 लाख का झुनझुना बजा रहे हैं। दोस्तों, करोड़ों करोड़ों 2 कौड़ी के विधायक करोड़ों करोड़ों रुपए में खरीदे जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए रैलियों में, चुनावों में खर्च करते हैं, और लाखों करोड़ों रुपया ये उद्योगपतियों, घरानों को माफ़ कर देते हैं। तब ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं जो अब 11 लाख रुपए की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये है हमारे देश के नेता। इसलिए मैं कहता हूं कि बाढ़ ही देश को खा रही है। जो रक्षक है ना, वही भक्षक बने हुए हैं इस देश के। और क्या दलील दे रहे हैं, आर्थिक संकट कम हो जाएगा जी, खर्चा कम हो जाएगा। अरे खर्चे कम करने के लिए केवल यही एक रास्ता बचा था, और कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से 15 साल है ना इनकी नौकरी, 14 साल कर दो, 13 साल कर दो, सैलरी कम कर दो, पेंशन थोड़ा कम कर दो, 1000 तरीके हैं खर्चे कम करने के। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, देश को गुलाम बनाने की चाल है ये। खर्चे कम करने की कोई बात नहीं है। इन नेताओं के पास पैसे की कमी नहीं है। एक दिन का विधायक जो बनता है, पूरे जीवन पेंशन लेता है, और 30-35 की नौकरी फौज में करके जवान को पेंशन नहीं दी जाएगी। अजब है, देश की सेवा करने वालों को पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन नेता लोग 10-10 पेंशन उठाएंगे। कहीं तो गड़बड़ है ना साहब, सोचना पड़ेगा। और क्या दलील देते हैं, कारगिल समिति ने रिपोर्ट दी है साहब। कारगिल में जो युद्ध हुआ तो उनको ये फील हुआ था कि जवान होनी चाहिए हमारी, और नए रंगरूट होने चाहिए। अरे भैया, उसी कारगिल समिति ने तो ये भी रिपोर्ट दी थी कि जितने भी परमवीर चक्र, शौर्य, वीरता के चक्र जीते हैं ना, वो 28 से 35 साल वाले जवानों ने जीते हैं। उस पर नजर नहीं गई आपकी। देखिए, ऐसी दलील वही लोग देते हैं जो 399 का चार्ज मोबाइल करके पूरा महीना निकालते हैं, और फिर टेलीफोन भत्ता 15,000 का उठाते हैं। ये वो लोग दलील देते हैं इस तरीके। और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दलील दी जा रही है,
इसका आर्मी चीफ भी समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, सबसे बड़े दुख का कारण तो यही है कि नीति बनाए सरकार और उसकी सफाई दे रहे हमारे आर्मी चीफ। इसको देखते हुए तो मैं पाकिस्तान की सेना को ही बेहतर समझता हूं। यदि सरकार कोई गलत कदम उठाए तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। सब बातों का निचोड़ ये निकल के आता है दोस्तों कि किसानों को कृषि कानून समझ नहीं आया, व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आई, अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ नहीं आई, मुस्लिमों को सीएए समझ नहीं आया, युवाओं को अग्निवीर योजना समझ नहीं आई। केवल भारत में एक ही कौम, एक ही गुट बुद्धिमान है जिसको सरकार से निकलने वाली हर योजना, सरकारी योजना तुरंत समझ आ जाती है। और वो कौन से गुट है? उसको कहेंगे गोबरवीर। तो दोस्तों, आज के इसमें मैं आपसे यही विनती करता हूं कि कृपया देश के साथ खिलवाड़ ना करें। क्यों? ये देश पहले भी चल रहा था, कृपया ऐसे ही चलने दें। आज इतना ही। जय हिंद।